मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले संसद में यह बयान दिया था। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को देखते हुए आने वाले दिनों में देश के सामने कौन सी चुनौती आ सकती है, इसका जिक्र किया था और साथ ही उन्होंने कोविड के दौर की याद दिलाई थी। और जैसे ही उनका यह स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद पूरे देश में एक तरह से अफरा तफरी मच गई। सबसे ज्यादा असर पेट्रोल पंपों पर देखने मिल रहा है, जहां पेट्रोल की कमी की अफवाह की वजह से बड़े पैमाने पर लोग पेट्रोल भरने के लिए जमा हो रहे हैं। और इसी के साथ ये चर्चा होने लगी है कि क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है। आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में लॉकडाउन होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो यह कैसा लॉकडाउन होगा। और इसी के बीच चर्चा हो रही एनर्जी लॉकडाउन, आखिर यह क्या चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोन कनौजिया। ये वीडियोस आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियोस देश के अलग अलग हिस्सों के पेट्रोल पंपों की है, जहां लोग पेट्रोल के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। इन लोगों के मन में इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। तो वहीं सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार लोगों को संयम बरतने की बात कर रही है। क्या सच में लगेगा लॉकडाउन और क्या होंगे कोरोना जैसे हालात? सबसे पहले हम आपको यहां पर बता दें कि लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस की तरह लॉकडाउन हो जाएगा और हमें घरों में बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे सोचने वाले गलत है। ऐसा देश में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हालात खराब भी हुए तो लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वो पाबंदी जो लगाई जाएगी वो पाबंदी होगी एनर्जी की, जिसे लेकर उसको नाम दिया जा रहा है एनर्जी लॉकडाउन। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है एनर्जी लॉकडाउन। पिछले कुछ दिनों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से ही एनर्जी लॉकडाउन का नाम सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बना रहे हैं। दरअसल एनर्जी लॉकडाउन की बात करें तो इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए इस शब्द की चर्चा हो रही है। इस वक्त इसे जोड़ा जा रहा है इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध से और युद्ध की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में बन रहे और पूरी दुनिया में बन रहे एनर्जी संकट के खतरे से। हमारे कई शिप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जिससे क्रूड ऑयल से लेकर एलपीजी गैस की आपूर्ति पर असर देखने मिल रहा है। और अगर यह स्थिति ऐसी ही आगे बनी रही तो देश में एनर्जी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। अगर एनर्जी लॉकडाउन लग जाती है तो क्या होगा, इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। इस सवाल का सिंपल जवाब है कि सरकार उन सारी चीजों में कटौती करने लगेगी जो ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। सबसे पहले सरकार ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तैयार करने के लिए कह सकती है, जिससे लोग यात्रा करना कम कर देंगे और सड़क पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। इसके अलावा ऑफिसेस बंद होंगे तो उनमें इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई जाएगी। अगर हालात ऐसे ही आगे बनते चले गए तो
तो इलेक्ट्रिसिटी पर भी सरकार लोड शेडिंग करना शुरू कर सकती है। सरकार का मकसद ऐसे हालातों में होगा कि कैसे स्थिति नियंत्रण होने तक सभी चीजों को संभाल कर रखा जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली सरकारी बसेस, मुंबई की लोकल ट्रेन, पेट्रोल डीजल पर चलने वाली परिवहन सुविधाओं को भी सीमित किया जा सकता है ताकि इमरजेंसी और घरेलू इस्तेमाल में लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एलपीजी की समस्या को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स बंद कर दिए हैं और कहा है कि घरों के सिलेंडर्स की आपूर्ति पर पूरा ध्यान दिया जाए। इस तरह से सरकार बाकी चीजों के साथ भी कर सकती है, यानी कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग देशों में क्या हो रहा है और किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दुनिया के कई देशों में ऊर्जा बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकारें ऐसे कदम उठा रही हैं जिससे ईंधन और बिजली की खपत कम हो सके और सप्लाई लंबे समय तक चल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों ने सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलने के आदेश दिए हैं। इससे ऑफिस आने जाने में लगने वाला ईंधन बचता है। लाओस में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और शिफ्ट सिस्टम शुरू कर दिया गया है ताकि एक साथ कम लोग बाहर निकले। वियतनाम में भी कंपनियों को रिमोट वर्क अपनाने के लिए कहा जा रहा है और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। न्यूजीलैंड में कार फ्री डे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, यानी हफ्ते में एक दिन लोग अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। बांग्लादेश में स्कूल कॉलेजों को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि बिजली की खपत कम हो। घरों में कुछ घंटों तक बिजली की कटौती भी की जा रही है। क्या तैयार रहने की है जरूरत? जी हां, इन हालातों में देश की जनता को तैयार रहने की जरूरत है। इस वक्त हमारे देश में स्थिति नियंत्रित है और सरकार एलपीजी और क्रूड ऑयल की आपूर्ति पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन युद्ध नहीं रुका तो जाहिर तौर पर हमारे देश में स्थिति बिगड़ सकती है और अनऑफिशियल तौर पर एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात और स्थिति बन सकती है। तो लोगों को अलर्ट रहना है। अगर ज्यादा वो घर में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें नियंत्रित करना होगा। गैस, जिनके घर पर पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें जो है ठीक से गैस का इस्तेमाल करना होगा। अगर जिनके पास एलपीजी है उन्हें भी ठीक से गैस का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करें कि गैस का इस्तेमाल कम हो और लंबे समय तक गैस चले। इलेक्ट्रिसिटी और जो बाकी ईंधन है उनका भी इस्तेमाल फिलहाल हमें इन स्थिति में करना होगा, क्योंकि जो हालात मिडल ईस्ट में बने हुए हैं उसको देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि इनका जो निपटारा है वो जल्द हो सकता है और भारत जैसे बड़े देशों को इसको लेकर तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए।